Hello guys, Assalamu alaikum. I hope you are fine. So today topic is about how we can use React navigation in our React Native application. So we will cover the topics how we can associate drawer in our page or in our application, how we can use bottom tabs, how we can use React navigate stack. So let's start it. यहाँ पर मैं एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ जो हम आज करने वाले हैं। इसमें सिंपल ये है कि हमारे पास फ़र्ज़ करें हम जो है वो जब लॉगिन के ऊपर से आते हैं तो हमारे पास एक ये ड्रॉअर है, सही है? और इसके अंदर होम पेज जब हमारे पास खुला हुआ होता है, होम पेज पे अगर आप देखें तो हमारे पास 2 टैब हैं, टैब 1 है और टैब 2 है, सही है? और अगर मैं इस ड्रॉअर के अंदर जाता हूँ और आर्टिकल क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर आर्टिकल पे कोई बॉटम टैब नहीं है। तो ये हम ट्राई करेंगे कि कैसे हम जो है वो एक ड्रॉअर बनाएँ और कैसे जो वो उसके अंदर जो लिंक लगाएँगे उस लिंक के ऊपर जो है हम कैसे उसके अंदर बॉटम टैब लगाएँगे। सो या लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूँ कि अगर आप जो है इसके अंदर वर्जन का बहुत मसला आ चुका है, क्योंकि जो है जो रिएक्ट नेविगेशन की जो ऑफिशियल लाइब्रेरी अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो ऑफिशियल लाइब्रेरी है इन्होंने जो है वो अब पहली अपनी जो लाइब्रेरी थी, इनका जो पहला वर्जन था उससे बिल्कुल ही अलग वर्जन निकाला है, जिसके अंदर अब ये जो है वो दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहे हैं, जो अपनी जो डॉक्यूमेंट है। तो इसके अंदर जो है अब इन्होंने जो चेंजेस करी हैं वो पुराने वर्जन के साथ जो है वो काम नहीं करेंगी। अगर आपको रिएक्ट का पुराना वर्जन है या इनकी लाइब्रेरी का पुराना वर्जन पड़ा हुआ है, तो इसके लिए मैं आपको अपनी फ़ाइल दिखा देता हूँ पैकेट डॉट जिसके अंदर आपको वर्जन पता चल जाएंगे। अगर आप रिएक्ट नेटिव यूज़ कर रहे हैं 62.2, तो इसके अंदर आपके जो है वो स्टैक के जो है वो ये होना चाहिए, सही है। और मैंने ये जो है वो ट्राई किया था जब मुझे जो है वो परेशानी आई थी। उसके बाद जो है वो नेटिव का जो है आपको ये वर्जन होना चाहिए 5.3.0। आपका ड्रॉअर का जो है वो वर्जन होना चाहिए 5.7.5 और आपका बॉटम टैब्स का होना चाहिए 5.4.1। आपका जो है वो नेटिव गेस्चर हैंडलर का होना चाहिए 1.6.1 और आपका स्क्रीन का जो वर्जन होना चाहिए वो जो है 2.7.0। ये सारे वर्जन का ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई भी मुश्किल हो तो आप ये कमेंट वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प कर दूंगा। अच्छा, ये सब वर्जन्स देखने के बाद अब मैं जाता हूँ अपने काम के ऊपर। मैंने ऐप की फ़ाइल बनाई हुई है और हमेशा देखिएगा ये जो इंपोर्ट रिएक्ट नेविगेशन गेस्चर हैंडलर मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कराया हुआ है, ये आप हमेशा रूट फ़ाइल पे इंपोर्ट कराएँगे। अगर आप जो है वो आपकी एप्लीकेशन यहाँ से शुरू हो रही है, अगर आपकी एप्लीकेशन इंडेक्स से शुरू हो रही है तो आप यहाँ पर इंडेक्स पे इसको जो है वो इंपोर्ट कराएँगे। तो ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कराया हुआ है और नीचे मैंने रिडक्स लगाई हुई है, सिंपल प्रोसेस, ऐसा कोई वो नहीं है। इसके अंदर जो है मैं यहाँ पर अपनी ऐप की फ़ाइल के अंदर नेविगेशन लगाऊँगा सबसे पहले तो। अच्छा, अब इसकी डॉक से देखते हैं हम सबसे पहले हो जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए डॉक से कैसे होगा काम। सबसे पहले हम स्टैक नेविगेशन बनाएंगे, तो उसके लिए जो है वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लें, सही है। इंस्टॉल करने के बाद जो है वो अब क्या करेंगे, आप इसको इंपोर्ट कराएंगे, सही है। बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है, इसको जो है वो इसको फंक्शन निकालेंगे क्रिएट एग्जीक्यूशन का इसके अंदर, और इस तरह जो है आप इसको डिफाइन करेंगे। मैंने ये इंपोर्ट कराया हुआ है, मैंने ये भी बनाया हुआ है। मैं यहाँ से फर्स्ट करने कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देता हूँ इसमें से ये, तो स्क्रीन गायब कर देता हूँ, सिर्फ हमारी ये स्क्रीन है होम की, सही है। अब मैं जाता हूँ ऊपर, मैंने एक होम की स्क्रीन बनाई हुई है जो कि है होम पेज के नाम से और इंडेक्स के अंदर, सही है, ये बनाई हुई है और इसके मैंने इंपोर्ट कराया हुआ है, एक्सपोर्ट कराया हुआ है, और यहाँ पर मैं जो है इंपोर्ट करा लेता हूँ ऐप की फ़ाइल के अंदर। कहाँ पर इंपोर्ट कराया है मैंने इसको, ये रहा होम पेज, सही है। इसको मैं जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सही है। पेस्ट कर दिया और इसके अंदर जाके मैं जो है वो इसके अंदर कोई वर्ड लिखता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये चल रहा है। होम पेज, सही है। एप्लीकेशन चला के देखते हैं। ओके, couldn't read, have you prepped, ओके सॉरी, यस। अच्छा, ये तो हमने कर दिया, लेकिन अब एरर हमें ये बता रहा है कि हमने अपना जो स्टैक नेविगेटर है वो हमने एक नेविगेट कंटेनर होता है जो इनका मेन कंटेनर है उसके अंदर रैप नहीं किया। तो उसको रैप करने के लिए मैं सिंपल यहाँ से मैंने इसको जो है वो निकाला नेविगेटर कंटेनर, जिसको नेविगेशन नेविगेट से निकाला, ठीक है। और इस पूरे स्टैक को, हमारा जो पूरा स्टैक है जो शुरू हुआ है, उसको जो है मैं रैप करूँगा इसके अंदर जो कंटेनर है हमारे नेविगेशन के अंदर, ठीक है। और इसके बाद देगा ये एरर इसका ख़त्म करके हमें स्क्रीन दिखा देगा। देखिए होम पेज स्क्रीन आ गई। अब मुझे जब वो इसके अंदर ये हेडर्स जो आ रहे हैं ना स्क्रीन पे, मुझे ये हेडर नहीं चाहिए, ये हम अपने बना लेंगे। तो इसके लिए जब मैं क्या करूँगा, सिंपल कि इसके अंदर गया, मैं अपने स्टैक नेविगेटर में गया, यहाँ पर मैंने लिखा स्क्रीन ऑप्शंस और डबल ये, और उसके बाद जो मैंने इसके अंदर लिखा हेडर शो
फॉल्स, सॉरी, इस तरह से लिखेंगे और ये हमारे इस हेडर्स को हटा देंगे, सिंपल। अच्छा, अब हमारा यहाँ तक तो हो गया। अब हमें ड्रॉर बनाना है, मतलब कि हमारा जो होम पेज है वो एक ड्रॉर के अंदर रैप होना चाहिए, सही है। और ड्रॉर के अंदर जो हमारे पास दो फील्ड्स होने चाहिए, सही है, जैसे हमने पिछले उसके डेमो के अंदर देखा था। तो हम होम पेज पे गए और इसकी जब हम डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखते हैं, यहाँ गए ड्रॉर के अंदर, हमने ये इसको इंस्टॉल कर लिया यहाँ से, ये हमने यहाँ से देखे निकाला है, सॉरी, हाँ ये तो हम सॉरी ये हम ऐसे निकालेंगे, सही है, सही है। इसके बाद मैंने जब वो इसका सेम जो है वो स्टेक नेविगेशन की तरह यहाँ पर कांस्टेंट के अंदर निकाला और उसके बाद मैं ड्रॉर बनाऊंगा, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ड्रॉर, सही है। अब मसला ये है कि मैं फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ ये अलग फ़ाइल बने इसकी ड्रॉर की, सही, क्योंकि ड्रॉर के अंदर बहुत सारे ड्रॉर्स आएंगे और हो सकता है वहाँ पर दो रोल्स हों, तो इसके अंदर डिवाइड भी हो सकते हैं दो रोल, यूज़र का और कोई और का, डॉक्टर का या कोई एडमिन का। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फ़ाइल को अलग बनाता हूँ। मैंने एक अलग फ़ाइल बनाई हुई है कंपोनेंट्स के अंदर, ड्रॉर के अंदर इंडेक्स के नाम से। यहाँ पर मैं इसे निकालता हूँ, इंपोर्ट कराता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको इंपोर्ट कराया, सही है, और यहाँ पर जो है वो मैंने इसके ड्रॉर निकाले, सही है, और यहाँ पर जो है वो मैंने ये डाला, सही है। अब मेरे पास ये आ चुका है, सही है, और इसके अंदर जो है वो दो फंक्शन है, फर्स्ट करें। अभी जब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डालते हैं ऊपर, फंक्शन फीड, सही है, रिटर्न, और एक और फंक्शन बनाते हैं फंक्शन आर्टिकल के नाम से, सही है। दो फंक्शन बन गए, सिंपल। अब इसको मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर जो है इंपोर्ट करा लेता हूँ इसे, और फ्रॉम कंपोनेंट और इंडेक्स फाइल है, नहीं होगा, निकाल लिया इसके अंदर। और अब मैं जाके अपनी एप्लीकेशन देखता हूँ रन करके, तो इसने सक्सेसफुली हमें दो डॉट डाल दिया इसके अंदर, ये देखिए, सही है, दो डॉट डाल दिए इसने। अब हमारा आर्टिकल के ऊपर आर्टिकल है और उसका उसका क्या कहते हैं, फीड के ऊपर फीड है। अब मैं फीड को जो है वो एक काम करता हूँ, फीड को हम यहाँ पे कर देते हैं होम, होम, और यहाँ पर भी होम। अब मैं चाह रहा हूँ कि होम के अंदर हमारे पास बॉटम टैब आ जाए, तो ये आप अलग फाइल में बना सकते हो, इधर इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी जो है वो आसानी के लिए यहाँ करूँ। अब बॉटम टैब की लाइब्रेरी में जाके देखते हैं हम कि कैसे होता है काम। यहाँ पर मैंने बॉटम टैब की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करा देंगे, सही है। उसको जो है वो मैं यहाँ से जो है वो इंपोर्ट कराता हूँ इससे, सही। और बॉटम टैब को मैं यहाँ पे सेम उसकी तरीके से उन दोनों तरीके से इधर निकाल लिया मैंने, सही है। इन दोनों को मैंने पकड़ भी लिया और इसमें डाल दिया। अब मैं काम करता हूँ, मैं इसी तरीके से दो फंक्शन बनाता हूँ यहीं पे। आप अलग फाइल में बना सकते हैं, कोई ऐसी मस्ती की बात नहीं है। टैब 1, टैब 2, सही है। अच्छा, इसके अंदर मैं देता हूँ व्यू, व्यू निकाला हुआ है हमने, यस। हम टेक्स्ट भी निकाला हुआ है, इसके अंदर देते हैं टैब 1, और इसके अंदर एक काम करते हैं, इस फाइल जस्टिफाई कंटेंट सेंटर फ्लैग्स, फ्लैग्स 1, ये करा हमने, ये करा, 2 कर दिया, स्टाइल अलाइन सेंटर, टैब 2 कर देते हैं, सही है। ये हमारे दो आ गए टैब। टैब 1 को हम टैब 1 के अंदर डालते हैं, टैब 2 को जो हम टैब 2 के अंदर डालते हैं। इधर हम एक काम और ही करते हैं कि ऑप्शन में जाके हम एक जो है वो इसके अंदर देते हैं टैब आइकन, या इसने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी हुई है, हम यहाँ से उठा लेते हैं एग्जाम्पल और इसको पेस्ट कर देते हैं, ये रहा, सही है, टैब बार आइकन। अच्छा, बता देता हूँ, इसके दो चीज़ें ले रहा है फिलहाल, कलर ले रहा है और साइज़ ले रहा है, सही है। कलर और साइज़ हमने इसके प्रॉप्स के अंदर डाल दिया, कलर जो मटेरियल का जो हमने आइकन लिया ऊपर, हमने इसको इम्पोर्ट भी कराया हुआ है, डाला। और सेम यही जो मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ, या सही है, सॉरी, ऑप्शन इज द
अच्छा जी, अब हम अपनी एप्लीकेशन देखते हैं क्या हो रहा है इसके साथ। ये पी हमारे पास 2 टैब आ गए देखें। ये हमने खोला इस पर है तो हमारे पास 2 टैब आ गए। अगर हम आर्टिकल पे जाते हैं हमारे पास कोई भी बॉटम टैब नहीं होगा, ऐसा आर्टिकल आ गया। और अगर हम जाते हैं वापस होम पे, सही है, तो होम पे टैब 1 और टैब 2 पे गए तो टैब 2। Thank you for watching the video. That's it from my side for this drawer stack navigation and this bottom tab. I hope you like my video and learn from this. Please, if you didn't subscribe, please like and subscribe to my video YouTube channel. Thank you. Allah Hafiz.